मकर संक्रांति का एक अलग महत्व है। हम लोग एक जगह बैठ के इकट्ठे होकर अपने भाईचारे के साथ खाएंगे। तमाम अपने गुरुआ विधानसभा वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं कि आप लोगों ने देखा कि 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा, सब लोग जानते हैं मैं जिस तरह से विकास किया और आगे भी मैं हमेशा गुरुआ की जनता को सेवा करते रहूँगा। तो सब लोग जान रहे हैं ये चुनाव नहीं हुआ, ये तंत्र का चुनाव है। सब लोग समझ रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया दे के वोट खरीदे हैं। जो गरीब है उसको बसाइए, उसको 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन दीजिए, पहले उसको आशियाना बनाइए, तब आशियाना को उजाड़िए। आज हमारी मौजूदगी है गुरुआ में और गुरुआ के पूर्व विधायक राष्ट्रीय जनता दल के विनय कुमार यादव जी की तरफ से जो है आज चूड़ा दही का भोज कार्यक्रम को रखा गया है और हजारों की भीड़ में जो है लोग इनके समर्थक जो है चूड़ा दही के आनंद ले रहे हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद में वैसे ही जो है राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। क्या कर रहे हैं गुरुआ विधानसभा के पूर्व विधायक विनय कुमार यादव जी, जरा देखिए। गुरुआ विधानसभा के बाबा बैजू धाम के नगरी में गत वर्ष, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पे कराए थे अपने गुरुआ विधानसभा के तमाम अपने कार्यकर्ताओं को। यहाँ पे हम लोग आपसी भाईचारे और संदेश का जो आप देखते हैं मकर संक्रांति हम लोगों का चूड़ा दही भोज हम यहाँ पे आयोजन होते आया है हमेशा। पिछले वर्ष में मैं अपने विधायक थे, मेरी मैडम यहाँ प्रमुख है, तो पिछले बार भी बैजू धाम में हम लोगों ने आयोजन किए थे। इस वर्ष भी हम लोगों ने आयोजन किया है ताकि हम लोगों का जो भाईचारा है आपसी, लोगों को सबको मिलने जुलने का यहाँ पे, और मकर संक्रांति में ढेर सारी सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई देते हैं। और ये जानते हैं कि आज से दिन जो है खरमास खत्म होती है, शुभ दिन होता है। मकर संक्रांति के बाद सभी लगन जो है चालू हो जाते हैं। लोगों का अपना शुभ जो भी गृह प्रवेश हो, शादी हो, तमाम कार्यों आज के दिन से शुरू होता है। और यहाँ पे किसानों का भी ये संदेश है कि नई फसल का जो होती है उसका हम लोग चूड़ा खाते हैं। और अपना जो है चूड़ा दही का जो आप लोग सब कुछ समझते हैं, सारे लोग जानते हैं कि उसका जो हम लोगों का मकर संक्रांति का एक अलग महत्व है। हमारे बिहार में, हमारे देश में जो मकर संक्रांति सब लोग मनाते हैं, इसलिए कि हम लोग एक जगह बैठ के इकट्ठे होकर अपने भाईचारे के साथ खाएंगे। एक दूसरे से प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश में आप जानते हैं कि भारत हमारा सोने का चिड़िया है। यहाँ सभी देश, सभी धर्मों, सभी लोग को इकट्ठा होकर सब लोग एक उसी तरह मकर संक्रांति में सब जमा होकर तमाम लोग यहाँ पे आज दही चूड़ा खाएंगे और लोग एक दूसरे से मिलेंगे। कार्यकर्ताओं का यहाँ पे मिलन समारोह भी हो गया और लोगों को, हम लोगों को आपसी में जो अपना संदेश है कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। यह देश हमारा है, हम लोग सब लोग आपस में रहेंगे। तो आज मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग तमाम लोग यहाँ पे दही चूड़ा भोज में यहाँ पे जमा हुए हैं। तमाम अपने गुरुआ विधानसभा वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं कि सब लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं, यहाँ पे आए हैं, इसलिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद। क्या अनुमानित रहता है सर, कितना लोग यहाँ पर? देखिए यहाँ पे पिछले बार जो आयोजन हुआ था लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में जो भी लोग आएंगे। यहाँ 11 बजे से 4 बजे तक चलते रहेगा, ये आयोजन चलते रहता है। तो यहाँ पे जो लोग आएंगे अपना कार्यक्रम को मतलब दही चूड़ा खाएंगे, 4 बजे तक यहाँ पे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका भी आनंद उठाएंगे और लोग जाएंगे। पार्टी के भी नेतृत्व में कोई नेता उनका नहीं, पार्टी का ये क्षेत्रीय हम लोग का कार्यक्रम है। पार्टी के नेतृत्व लोग आते ही रहते हैं, हमारे कोई भी माननीय विधायक बहुत ही वो आएंगे ही। तो ये तो भाई गुरुआ विधानसभा के तमाम जगह पे आप देख रहे हैं, हर जगह पे होता है। तो ये कार्यक्रम कोई पार्टी लेवल पे हम लोग नहीं थे कि उच्च स्तरीय नेता को यहाँ पे कोई विशेष आमंत्रित है, लेकिन सब कार्यकर्ताओं को आप हम लोगों ने बुलाए हैं इस पे आज कार्यक्रम। क्या संदेश देंगे लोग? सभी को यही संदेश देंगे कि आपसी भाईचारे के साथ विकास के रास्ते पे एकजुट होकर, जिस तरह से गुरुआ विधानसभा को हम लोगों ने 5 साल में जो सेवा किए लोगों को आप देखे होंगे। और अभी मैं मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हूँ। किसानों को हित में हम लोगों ने भाई गया जिला में, बिहार में हम लोग जिस तरह से धान अधिप्राप्ति में 60% लोगों को हम लोगों ने सीसी दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सेवा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को धान अधिप्राप्ति हो सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सेवक हैं और गुरुआ की धरती से जन्मे, यही किसान का बेटा है, किसान के लीडर थे। और आप गुरुआ की महान जनता के आशीर्वाद से मैं विधानसभा भी गया और गुरुआ की महान जनता से मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ, किसानों का नेता हूँ, किसानों के हित की बात करता हूँ। हमेशा हम लोग किसान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आज भी, इसीलिए हम लोग बोले कि जब चेयरपर्सन पे बैठे हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले 60% गया जिला को दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को धान अधिप्राप्ति हो, लोगों को फायदा हो। और गुरुआ की जो आप लोगों ने देखा कि 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा, सब लोग जानते हैं मैं जिस तरह से विकास किया और आगे भी मैं हमेशा गुरुआ की जनता को सेवा करते रहूँगा।
नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन चालू हो गया बिहार में, क्या कहिएगा सर? ये तो अब यहाँ की जनता को ही समझना पड़ेगा, और हम लोग नहीं जानते हैं, आप तो सब लोग जान रहे हैं। ये चुनाव नहीं हुआ, ये तंत्र का चुनाव है, सब लोग समझ रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपया दे के वोट खरीदे हैं, तो जनता भी इसमें कहीं ना कहीं भाई, अब जनता को आज अगर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है तो ये गलत बात है। कल आप वोट देने के लिए उनके पास, इसलिए टूटना नहीं चाहिए। जो गरीब है उसको बसाइए, उसको 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन दीजिए, पहले उसको आशियाना बनाइए, तब आशियाना को उजाड़िए। ये सरकार का जो नीति है ये गलत है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि भाई आप पहले उसको बसाने का प्रयास कीजिए। आप सरकार का नीति है, हम लोग सदन में थे तो है कि भाई 3 डिसमिल सरकारी ज़मीन दिया जाएगा जिनको नहीं है भूमिहीनों को, तो पहले आप ज़मीन दीजिए उनको और उनको बसाइए, उसके बाद अगर अतिक्रमण है तो उसको आप हटाइए। लेकिन ये एक बैग किसी को आशियाना को उजाड़ दीजिएगा तो गरीब आदमी कहाँ पे रहेगा। हम लोग आप ही लोग के चैनल से देखते हैं कि कोई नदी में, कोई नाला में, कोई बेचारे ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो ये अपने जो यहाँ के भाई मालिक हैं उनको ये नहीं चाहिए। जनता उनके से अति है भाई, आप जनता के हित के लिए आए हैं तो जनता के हित में ये काम अच्छी नहीं है।